रोशन करे दुनिया। नमस्कार, मैं हूं शाइना एनसी। विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क का प्रोग्राम रोशन करे दुनिया में आप सबका स्वागत है। सेहतमंद रहना कितना जरूरी है हम सब जान चुके हैं इस कोविड महामारी में। क्या हम कुछ खा रहे हैं जो सही है या गलत है? क्या ये हेल्दी है, क्या ये गलत है? ये सोच के पीछे बहुत सारे लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। ऐसी ही एक एंटरप्रेन्योर है सेजल डेडिया और उनकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है कि सेहतमंद रहे अंदर से बाहर से। अर्बन फार्मिंग करें, हाइड्रोपोनिक सैलेड लोगों तक पहुंचाएं और सबसे लगातार यही एक लक्ष्य कि गरीब लोगों को भी अच्छा खान पान मिले। सेजल जी, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद शाइना जी। सेजल जी, विविध भारती के इस राष्ट्रीय नेटवर्क का प्रोग्राम का नाम है रोशन करे दुनिया। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, फार्मिंग से आप लोगों की जिंदगी कैसे रोशन कर सकते हैं? धन्यवाद शाइना जी, आपने हमें ये मौका दिया है आज। शाइना जी, ऐसा है, फार्मिंग एक तरफ है, पर जब हम खाना खाते हैं, हम कितना न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं। हम आज खाना लेते हैं पर सब्जी वाले से लेते हैं। हमने कभी ये पता नहीं किया कि वो सब्जी उगती कहाँ पे है, कैसे लोग उन्हें उगाते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, मेरा जो फार्म है, वहाँ हम सब्जियाँ जब उगाते हैं, मैं ये समझाना चाहूँगी लोगों को कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक नया तरीका है क्रॉप्स उगाने का। हम जब सब्जियां खाते हैं, हम नॉर्मल सब्जी वाले से खरीदते हैं, हमें ये पता नहीं होता है कि सब्जियां कहाँ से आई हैं, कैसे उगती हैं। जी। हमारी जो फार्मिंग है उसमें हम सब्जियां विदाउट सॉइल उगाते हैं जी। क्योंकि आधे से ज्यादा प्लांट 75% वाटर होते हैं। जी। तो हम उनको उस तरह से पानी में उगाते हैं कि पानी में हम राइट न्यूट्रिशन देते हैं, उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगाते हैं। और सॉइल नहीं होता है तो वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, तो हम कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स कुछ स्प्रे नहीं करते। तो जो प्रोडक्ट निकलता है वो इतना हेल्दी और स्पष्ट होता है कि आप जब उसे खाओगे तो आपसे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। बाहर जब सब्जियां हम खरीदते हैं तो वो केमिकल्स होते हैं जो काफ़ी हानिकारक होते हैं हमारी सेहत के लिए। उन्हीं से हमें आज हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये नया साइंस कहता है कि आधी बीमारियां हम प्लांट बेस्ड फूड से क्योर कर सकते हैं। जी। तो बस मेरा लक्ष्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचूं और उन्हें इतना अच्छा खाना दूं कि इससे उनकी सेहत अच्छी बने। सेजल जी, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरेपी से अर्बन फार्मिंग, ये ट्रांजिशन क्या है? जी शाइना जी, बात यूँ हुई कि जब मैं फिजियोथेरेपी थी और लोगों को फिटनेस दिखाती थी, बताती थी कि सेहत के लिए ये करो वो करो, ये सब बाहरी एक्सरसाइजेस थी, पर अंदर से स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी था। तब मैं रिसर्च करने लगी कि हम अंदर से कैसे हेल्दी बन सकते हैं। हम जो खाते हैं हमें उसी से हेल्थ मिलती है, तो अगर हम खाना अच्छा खाएंगे तो हमारी स्वास्थ्य डेफिनेटली अच्छी होगी। बस इसी सोच में जब रिसर्च करने लगी तब मुझे ये हाइड्रोपोनिक तकनीक का पता चला, जिससे हम काफ़ी स्वस्थ और बहुत अच्छा प्रोडक्ट उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक उगाना एक बात है, लेकिन समाज को आप कैसे मदद करते हैं इस मुहिम से? ऐसा है कि हमारे साथ जितने भी लोग इस फार्मिंग में जुड़े हैं उन सब तक हम ये प्रोडक्ट उनके घर पहुंचाते हैं। ये तकनीक से हर आम आदमी अपने घर पे ये चीज़ उगा सकते हैं। हर एक किसान ये तकनीक को अपना सकते हैं। इसमें ना ही किसान को सॉइल पे डिपेंड रहना पड़ता है, ना ही कोई स्पेशल फर्टिलाइजर पे डिपेंड रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें वाटर रिसाइकल होता है। कैसे? तो ये जो हम प्लांट्स हैं उनको पानी में उगाते हैं, तो ये जो पानी है वो हम आरओ वाटर से फिर से फिल्टर करते हैं और वही वाटर को फिर से ये क्रॉप्स के इस्तेमाल करते हैं। तो वेस्टेज नहीं तो होता है। वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है। इससे हमारे देश में पानी बचेगा, हमारी आगे वाली पीढ़ियों के लिए पानी कंजर्व रहेगा, जो आज सबसे ज्यादा और चैलेंजिंग चीज है हमारी दुनिया के लिए। आपके यहाँ जो फार्मर्स काम करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं? हमारे यहाँ जितने भी फार्मर्स काम करते हैं वो सब पहली बात तो हमारा खुद का बना हुआ खाना खाते हैं। स्वास्थ्य उनकी अच्छी होगी तो हम सब स्वस्थ होंगे। इसलिए हमारा मोटो यही है कि हर एक फार्मर हमारे साथ जुड़े, इस तकनीक को अपनाएं और पूरे दुनिया को आज स्वस्थ और अच्छा खाना मिल सके।
इस काम में और लोग कैसे जुड़ सकते हैं, और कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, आपके साथ या अलग से? उनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे पता चलेगा, उनको इस व्यवसाय के बारे में कैसे पता चलता है, और उनको लोगों की जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए कैसे पता चलता है? शाना जी, ऐसा है, वो लोग आके हमसे मिल सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जरा भी इस पे रिसर्च करोगे तो ये तकनीक पे पेपर्स अवेलेबल हैं, आप या इसे पढ़ाई कीजिए या आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको मदद करेंगे इस तकनीक से कैसे उगा सकते हैं, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कैसे आप उगा सकते हैं। तो हम ये सब हमको सिखाने और बताने के लिए तैयार हैं। तो सेजल जी, एक तरफ हेल्दी फूड है और इसके बारे में हम जानते हैं कि कोविड में हर एक व्यक्ति अभी सोच रहा है कि स्वस्थ रखें अपने आप को कैसे। जी। क्या इसमें ये खान पान का लेना देना होता है? जी शना जी, आप ये खान पान जब खाएंगे, पहली बात तो इसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं होते, तो आपको जो दूसरी बीमारियां जो केमिकल से होती है वो नहीं होती है। ये खाने से आपको जो राइट न्यूट्रिशन मिलता है, उससे आपका शरीर जब अच्छा बनेगा तो आप स्वस्थ रहोगे। तो कोविड टाइम से हमें ये पता चला है कि अंदर से हम स्वस्थ होंगे तो हम किसी भी बीमारियों से फाइट कर सकते हैं। तो सेजल जी, क्या ये कहना सही होगा कि वेजिटेल्स का जो लक्ष्य है वो है लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, जरूरी भोजन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, फार्मर्स को अपने आप को आत्मनिर्भर करना और पानी को बचाना? जी, यही आपका लक्ष्य है? ये मेरा लक्ष्य है, एब्सोल्युटली। और समाज के लिए आप और क्या करना चाहते हैं आते दिन में? समाज के लिए मैं ये करना चाहूंगी कि आज पूरी दुनिया इस तकनीक को अपनाए और स्वस्थ बने। ये पूरा समाज आज स्वस्थ होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ बनेगी। उन्हें सिखाएं कि अच्छा खाना क्या होता है, फास्ट फूड और जंक फूड से सेहत नहीं बनती है। और अमीर हो या गरीब, दोनों तक पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे? क्या ये लक्ष्य सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित है या गरीब के लिए भी? क्या आप चाहती है कि हर एक गरीब को भी सही स्वास्थ्य मिले और सही खान पान मिले? हाँ शाइना जी, मेरा मोटो यही है कि मैं हर घर तक, हर आम आदमी तक पहुंचूं। आम आदमी के लिए मैंने अपना जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम दाम में रखा है। ये तकनीक मैं हर एक गरीब तक पहुंचाना चाहती हूँ। अपने घर पे उगा सकते हैं, इसलिए वो हर एक जन इससे फायदा ले सकते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो मोटो है आत्मनिर्भर, ज्यादा लोग ये तकनीक अपनाएंगे, ज्यादा किसान आत्मनिर्भर बन पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा घर में ये तकनीक पहुंचेगी, ज्यादा स्वास्थ्य अच्छा बनेगा और इससे हमारे देश के लिए बहुत फायदा होगा। मुझे लगता है सबसे अहम ये है सेजल जी कि पानी की बचत, क्योंकि नया जो वॉर बनने वाला है, वर्ल्ड वॉर, वो है पानी का जंग। तो पानी बचाना कितना अहम है भारत जैसे देश में जहां इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। कहते हैं कि समाज में सबको कुछ करना है, अच्छा काम, नेक काम, लेकिन उनको पता नहीं कि ये जॉइनिंग द डॉट्स कैसे करें, कौन से संस्था से जुटे। समझ लीजिए किसी को हेल्थ और फिटनेस में रुचि है, लेकिन उस वर्ग स्तर के लिए जिनके पास शायद पैसा नहीं है जिम जाने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने के लिए, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? शाइना जी, यूं है कि कोविड टाइम्स में हमें पता चला है कि स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। हम अगर सही खाना खाएंगे तो हमारी स्वास्थ्य अच्छी बनेगी। होटल में खाना खाने पे या इस पे पैसा खर्चा होता है, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आपके हॉस्पिटल्स में पैसे जाएंगे। उससे अच्छा तो मैं ये कहूँ कि इस तकनीक से अगर आप अपना खुद का खाना आप घर पे उगा सकते हैं तो आप इस तकनीक को अपनाएं, घर पे खाना उगाएं अपना और इस स्वास्थ्य खाने को खाएं, तो इससे आपके हॉस्पिटल के पैसे बचेंगे और आपका स्वास्थ्य भी बनेगा। मैं आपसे विनती करूंगी सेजल जी कि वेजिटेल्स के माध्यम से ज्यादा लोगों को सिखाइए कि वो अपने घर में 2 फीट में कैसे अपना खान पान बना सकते हैं कम पैसे में, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है गरीब से गरीब गांव में युवाएं भी कर सकें अपने घर में। और ऐसे गांव में जहां पानी नहीं होता है वहां पे भी पानी का बचत करके वो लोग इसे उगा सकते हैं। आपके योजनाएं में CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना महत्व देते हैं आप, और क्या करते हैं उस लक्ष्य में? शाना जी, हम इसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं।
हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हम उन सबको ये टेक्निक सिखाते हैं ताकि वो लोग खुद इसको अपना के, वो लोग खुद अपने घर पे भी ये करके वो लोग ऐसा पदार्थ खाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैलाएं। और शायना जी, ऐसा है कि जितना हमारा ब्रांड है जैसे वेजिटेल्स, वो जितना बड़ा होगा ऐसे और लोगों को फ़ायदा होगा और लोग ये हमसे सीखेंगे और इससे रोशन होंगे। ऐसा है, जितने ज़्यादा लोग वेजिटेबल से जुड़ेंगे उतने ज़्यादा फैमिलीज़ को इसका फ़ायदा होगा, उनके बच्चे, उनकी शिक्षाएं, उनको स्वास्थ्य बनी रहेगी, वो सब आत्मनिर्भर बनेंगे आज। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इस कोविड काल में जब हमें पता चला कि हर एक इंसान आत्मनिर्भर बने, खुश रहे और इन खुशियों से उनकी ज़िंदगी रोशन रहे। तो ये थी सेजल डेडिया जी वेजिटेल्स की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और एनजीओ से और जानेंगे उनकी जो कामयाबी है, उनकी जो उपलब्धि है और समाज के लोग जो रोशन करना चाहते हैं उनके साथ वो कैसे जुट सकते हैं। अंत में मैं ज़रूर आपको पूछूंगी कि जो लोग आपसे जुटना चाहते हैं वो कैसे जुट सकते हैं। शायना जी, हमारी वेबसाइट है vegetales.in, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स है, वो हमें उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो हमें किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनके लिए अवेलेबल है। तो वैसे ही रोशन करते रहेंगे उनकी जिंदगी। हम मानते हैं कि शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर रहना बहुत ही जरूरी है, लेकिन कोविड काल ने हमें सिखाया है कि हमें स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है और इसलिए वेजिटेल्स जैसे अर्बन फार्मिंग वेंचर्स को हम प्रोत्साहित करते हुए हमारे श्रोताओं को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद शायना जी। इस हफ्ते रोशन करे दुनिया में बस इतना ही। आप मुझे आज्ञा दे, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और एनजीओ से और जानेंगे उनकी कहानी। मैं हूं शाइना एनसी और ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। रोशन करे दुनिया।